ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं खनिज विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं खनिज विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेड़ बचाओ, जीवन लगाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हमने साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हम 5-5 पेटी का पाइप बना रहे हैं 5-5 हेक्टेयर के और उसमें सबमिट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि वर्तमान में विश्व का सबसे ज्यादा टेम्परेचर बांदा का 48 लगातार सुर्खियां हैं अखबार की चैनलों की। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि आखिर हम लोग अपनी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। ये किस तरीके से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के चैम्बर में कुछ जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जंगल दफ्तर के माध्यम से एक साल में लगभग करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। खनिज विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंगल विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। खनिज विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। खनिज विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ, मार्च हटाओ, पेड़ बचाओ, मार्च हटाओ, पेड़ बचाओ, मार्च हटाओ। खनिज विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंगल विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ। खनिज विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनिज विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फॉरेस्ट विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंगल विभाग की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेड़ बचाओ, जीवन लगाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ। इसलिए हमने पूरे भारत में हम लोग ज्यादा टफ से झेल रहे हैं, हीट वेव झेल रहे हैं, रोज चेतावनी आ रही है। तो जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग अवगत करा है कि हमारे यहाँ पेड़ बरसात को लगाता है उसको संरक्षित करे, उसको बचाए, सिर्फ लगाए नहीं। ऐसा होता है कि सिर्फ पेड़ को लगाते हैं, दिखाने के करोड़ों का बजट निकलता है, लेकिन अगले साल फिर उसी जगह पर करोड़ों पेड़ लगते हैं। तो हमने साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हम 5-5 पेटी का पाइप बना रहे हैं 5-5 हेक्टेयर के और उसमें सबमिट कर रहे हैं। अवैध खनन की बात हुई, क्योंकि आजकल हमने डीएम साहब से कहा कि साहब आप देखिए मैं भी चलता हूँ, किसी भी खदान में आप सभी लोग जाकर कोऑर्डिनेट से बाहर खोद रहे हैं कि खदानों में माल ही नहीं है, सब कगारे खोद रहे हैं, उसको पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी नदी की जो मुख्य धारा उसको प्रभावित कर रहे हैं और जो उसका भौगोलिक स्थिति है उसको हीट वेव का सूचना आ रही है, सतर्कता आ रही है। रोज खनिज देखिए सब मिली भगत से कर रहे हैं। सरकार को चाहिए राजस्व, व्यवहारिक बात करूँ, राजस्व चाहिए। आप चलिए, आप भी सब जानते हैं, आपको सब पता है, मुझे भी पता है, अधिकारी को पता है, नेताओं को, अभिनेताओं को, सबको पता है कि खनिज में यहाँ पर हमारी नदियों में माल नहीं बचा है कोऑर्डिनेटरों में। तो जो कगारों में है, जो हमारी भूगर्भा में अंदर छिपा हुआ माल है, उसको 10-10, 20-20 मिट्टी हटा के जो हमारा उसको जल संचरण का काम करता है उसको खोद के लोग निकाल रहे हैं और सब मिली भगत है। 10 करोड़ का माल निकालने के बाद 1 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की वो जुर्माना बोल देते सिर्फ दिखाने के लिए। इसमें सभी को जानकारी है। घासीराम निषाद है और आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं और जो कि बुंदेलखंड इंसान सेना के नेतृत्व में ये अलग प्रकार का हीट वेव को ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट किया गया है। और जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि वर्तमान में विश्व का सबसे ज्यादा टेम्परेचर बांदा का 48 लगातार सुर्खियां हैं अखबार की चैनलों की। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि आखिर हम लोग अपनी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आग जलती गर्मी, आसमान और लगातार अवैध खनन, लगातार जंगलों की कटाई, अंधाधुंध, इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रोटेस्ट किया गया है। यदि हम लोग समय रहते व्यवस्था पे सुधार नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि ये आसमान से आग के गोले यूं ही गिरते रहेंगे। दूसरी बात, जंगल विभाग जो वनों को लगाने का काम करता है, वनों को बढ़ाने का काम करता है, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा की किताबी है। वास्तविकता में यह है कि हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगाए
का बजट उड़ाया जाता है, लेकिन एक भी पेड़ जमीन पे नहीं मिलता है। व्यवस्था के नाम पर व्यवस्था फैलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट था। के चैम्बर में कुछ जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जंगल दफ्तर के माध्यम से एक साल में लगभग करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन आप मौके पे जाके देख लीजिए तो आपको हजार मुश्किल से अगर पेड़ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, ना बिल्कुल नहीं। इसमें लाखों नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार है। आज हम लोगों ने डीएम से मांग की है कि तत्काल बुंदेलखंड और बांदा के डीएफओ को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी मांग हम लोग को ये की है कि जिस तरीके से खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जो बांदा की केन नदी की सीनों को छलनी कर रहा है और अवैध खनन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ताकि खनिज अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो हम लोग का जो मेन इशू था खनिज विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करना और खनिज जो अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाना, अवैध कटान पर अंकुश लगाना और पेड़ लगाने को लेकर के हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। जिस तरीके से 48, 47 के समथिंग है, जिसको लेकर आज हम लोग मजबूर होकर के अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए ताकि सरकार को लोग, शासन के लोग और प्रशासन के लोग जाग सके। अगर ये लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग बांदा की जनता के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका समर्थन लेकर के जंगल दफ्तर के खिलाफ, जंगल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। अभी डीएम